दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, घुट घुट के मरने से बेहतर है कि एक प्रण लो, एक डिसीजन लो, एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लो जो आपकी दिशा और दशा बदल सके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी भर आप घुटते रहोगे, घुट घुट कर मरते रहोगे। आप सिर्फ परेशानी के अलावा, जिल्लत के अलावा और कोई जिंदगी नहीं जी सकते हो। क्योंकि जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करोगे, जब तक आप अपने अंदर कोई प्रण नहीं लोगे, जब तक आप अपनी लिए कोई दिशा नहीं तय करोगे कि कहां जाना है, क्या करना है, और उस पे आप बोल्ड डिसीजन नहीं लोगे, तब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ यही सेंटेंस, यही बातें आपके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप सोचते रहोगे, सोचते सोचते आपकी लाइफ के गोल्डन समय, सुनहरे समय निकलते चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त, आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। उस बोल्ड डिसीजन के साथ में एक प्रतिज्ञा करने की जरूरत हो। कुछ भी हो जाए, मुझे इससे अब नहीं छोड़ना है, मुझे इस पर 100% काम करना है और उसके बाद उस पर अडिग रहना है। वैसे भी तो आप घुट ही रहे हो ना, वैसे भी तो आप घुट ही रहे हो। कौन सी वजह से आप तरक्की कर रहे हो? आप इतने दिन से किसी ना किसी काम के पीछे परेशान हो, जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो ना, लेकिन वहां से आपको सफलता तो नहीं मिल रही है। सफलता नहीं मिल रही है तो जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते हुए एक दृढ़ निश्चय लो कि मुझे इस काम को करना है, ये जॉब करनी है, या ये नौकरी करनी है, या मुझे ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस में महारत हासिल करना है। कुछ भी हो जाए, अगर एक भी बंदा इसको करता है तो मैं भी अपना 100% एफर्ट डालने वाला हूं। इसे तब तक करूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। जब तक ये विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक सिर्फ आप सोचते रहोगे, सिर्फ आप देखते रहोगे, लोगों के बारे में सुनते रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि यदि आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे केवल रील देख करके फेसबुक पर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ उतने ही टाइम आप अपनी नॉलेज के लिए ये दे दीजिए। अपनी प्रण जो आपने किया है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों को, या अच्छी व्यवस्था देने के लिए, लग्जरी गाड़ी या बंगला देने के लिए, या अच्छे कपड़े या अच्छे मकान देने के लिए, कुछ भी यदि आपने अपने मन में सोचा है और अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पा रहे हो, तो आप सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हो। अपने आप से सवाल पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ? यदि मैं इतना ही नहीं कर सकता हूँ तो फिर मेरी जिंदगी क्या क्या मकसद है? यही कि मैं सिर्फ बैठ करके मुसद्दी लाल के सपने देखूं, सोचूं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बड़ा आदमी अगर सोचने से कोई बन जाता तो सभी बन जाते। 90% लोग मिडिल क्लास नहीं रहते। सोचने से नहीं, करने से होता है। जो लगातार काम करता है, किसी बार को बार बार लगातार जो काम करता है, सफल वो होता है। जो एक दिन सपने देखता है, एक्साइटमेंट में 4 दिन काम करता है, फिर बैठ जाता है, फिर सोचता है, फिर नया काम करता है, ऐसे ऐसे वो नए काम को ढूंढता रहता है, नए काम को करता रहता है और असफल होता चला जाता है। किसी भी काम को आप यदि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार और उससे आप सीख करके करेंगे तो कोई भी ऐसा काम हिंदुस्तान में नहीं है जो असंभव हो, जो आप ना कर सकते हो। यदि मैं कर सकता हूं, दूसरा कोई कर सकता है, अन्य थर्ड पर्सन कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि अनोखा कोई नहीं है। हर आदमी यहां सीख के आया है। अभिमन्यु की तरह कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं पे सीखते हैं। आप भी यहीं पे सीखो, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि आप गिरोगे तो आप सीखो, सीखने के बाद मैंने क्यों गिरा,
क्यों गलती हुई? क्योंकि जिस तरह आप साइकिल चलाना सीखते हो, बिना गिरे आपको साइकिल नहीं आती है, उसी तरह आपको किसी भी फील्ड के मास्टर बनना है, किसी भी फील्ड के महारथी बनना है, किसी फील्ड में अपने आप को सफल बनाना है, किसी भी फील्ड में नॉलेज आपको लेनी है, तो आपको गिरना तो होगा ही। लेकिन गिरने के बाद अगर आप उसको छोड़ देते हो तो फिर यहां आपकी गलती है। गिरने के बाद अपना आपका कमिटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है कि नहीं, मैं गिर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि सही रास्ते पर जो चलेगा उसे ठोकर लगेगी, और जो ठोकर खा करके उस ठोकर से सीखेगा, उस ठोकर को सीख के आगे बढ़ेगा, सफलता उसी के हाथ लगती है। क्योंकि किनारे बैठ के कोई ना तो तैराकी सीखता है और ना कोई कुछ कर पाता है। सोचने के लिए तो सभी सोचते हैं ना, सभी तो सोच के अमीर नहीं बनते हैं, सभी सोच के धनवान नहीं बनते हैं, सभी सोच के सफल नहीं होते हैं। उसी 40 बच्चे स्कूल के लिए क्लास में होते हैं, सभी तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन सभी तो नहीं करते हैं, सभी टॉप नहीं करते हैं। एक रिसर्च है कि 10% लोग ही किसी भी फील्ड में मास्टरी करते हैं, वही सफल होते हैं, और वही टॉप मोस्ट में वो 10% लोग पहुंचते हैं। चाहे वो बिजनेस में हो, नौकरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो 10% ही लोग सफल होते हैं। क्योंकि 10% लोग ही अपना 100% एफर्ट डालते हैं सक्सेस होने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए। क्योंकि वो दो चीज़ों पे काम करते हैं। वो ये मान के काम करते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूं, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो इससे मुझे सीख मिलेगी, और सफल हो जाता हूं तो मेरी मेहनत का फल मिलेगा। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं कर नहीं सकता हूं, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में आता ही नहीं है। और जो नेगेटिव थॉट नहीं सोचता, जो नेगेटिव बात नहीं सोचता है, सफलता उसके कदमों में होती है। देर हो सकती है, लेकिन असफलता यह सिद्ध करती है कि मन से प्रयास नहीं किया गया है। अगर मन से प्रयास आपने किया है तो देर भी नहीं होगी, सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि मेरे दोस्त, हर आदमी चाहता है कि हम सफल हो जाएं, लेकिन कोई कठिनाई के रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। और आपको ये जानते हो कि हर एक चीज के लिए आपको पे तो करना पड़ेगा। आपको संघर्ष के साथ में जो समस्याएं आएंगी उसको तो आपको झेलनी ही पड़ेंगी। बिना उसको झेले आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है तो सुबह 4:30 बजे उठ करके रनिंग करनी ही होगी, तभी आप फिट रह पाओगे। अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है तो बहुत ऐसी चीजें हैं, मीठा और इन सारी चीजों से परहेज करना पड़ेगा। तली भुनी चीजें कम खाएंगे, तब अपने आप को फिट रख पाएंगे, अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए आपको प्राइस पे तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कुर्बानी खाने की देनी हो, चाहे वो पैसे से कहीं कुछ करना हो, कहीं ना कहीं आपको प्राइस पे करनी ही पड़ेगी, किसी भी रूप में हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि घुट घुट के ना मरें तो एक बोल्ड डिसीजन आप लो, और वो बोल्ड डिसीजन पर आप 6 मंथ केवल काम करें। देखो 6 महीने के बाद आपकी वो आदत बन जाएगी, और वही आपकी आदत आपको कहां से कहां लेके पहुंच जाओगी। जब आप देखोगे तो खुद आप समझोगे कि यार मैं कहां था और कहां पहुंच गया। सिर्फ वो आपकी मेहनत रंग लाएगी, और इतना कुछ सीख जाओगे, आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन वह विश्वास आपके अंदर जागना है, वह प्रण आपको लेना है, वह प्रतिज्ञा आपको करनी हो। कुछ भी हो जाए, जो भी फील्ड आप जानते हो, जिस फील्ड आपको पसंद है, जो भी फील्ड आप चुनते हो, उस फील्ड को सिर्फ एक काम करना है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। टाइम कुछ भी लगे, 6 महीना, साल भर, 1-1.5 साल, 2 साल लगे रहो, कब तक नहीं मिलेगी? वो मिलेगी तो जरूर। लोग मंजिल को छोड़ देते हैं, सफलता तब नहीं मिलती है। अगर अपने सपने को ना छोड़ें, लगातार काम करते रहें, तो कोई ऐसा हिंदुस्तान में आज भी व्यक्ति नहीं है कि जो लगातार काम कर रहा हो और वो असफल हो जाए। 2 बातों को जरूर याद रखना होता है मेरे दोस्त, एक तो मेहनत और दूसरी दिशा।
अगर आपकी दिशा सही है, आप दिल्ली से अगर आपको कश्मीर जाना है तो ऊपर जाना है होगा, और अगर आप नीचे की रास्ता पकड़ते हो तो कश्मीर कभी नहीं आएगा, दूसरे शहर जरूर आएंगे। तो मेरे दोस्त याद रखना कि दिशा के साथ अगर आप मेहनत, डायरेक्शन आपका सही है और मेहनत आप ईमानदारी से लगातार कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो और सीख के कर रहे हो, गिर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, फिर सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो मेरे दोस्त घुट घुट के मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने सफल हो जाओगे कि आज जो आप घुट घुट के मर रहे हो, आप दूसरे को सलाह दोगे, दूसरे को एडवाइस दोगे कि मेरे दोस्त अपनी जिंदगी बनाने के लिए घुटो नहीं, वर्क करो, मेहनत करो, अपने सपने देखो, सपने को पूरा करने के लिए अपने आप में इतनी आग पैदा कर लो, तब तक मत रुको जब तक आपके सपने पूरे फुलफिल ना हो जाएं, तब तक आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ भी नहीं दिखना चाहिए आपको। अर्जुन को जिस तरह मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी, उसी तरह सिर्फ आपको आपका गोल दिखाई देना चाहिए, आपकी तरक्की दिखाई देनी चाहिए, आपकी प्रोग्रेस दिखाई देनी चाहिए। बीच में कोई भी कठिनाई आए, कितने भी ताने लोग आपको मारें, क्योंकि ताने तो लोग मारेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, लोग व्यंग मारेंगे। उस व्यंग से अगर आप मुड़ जाते हो, अपने रास्ता छोड़ देते हो, हारा कौन? आप। क्योंकि लोगों का काम है ताना मारना, व्यंग मारना, आपकी टांग पकड़ के खींचना, वो लोग करेंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है। उनके कमेंट्स का जवाब चुपचाप आपको अपनी मेहनत से देना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप कर क्या रहे हो, जा कहां रहे हो, पहुंच कहां रहे हो। लोग आज जो गाली बक रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो आपको ताने दे रहे हैं, आने वाले दिनों में इतनी मेहनत करो कि वो सलाम ठोकें, आपसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए 2 मिनट का टाइम आपसे मांगें, एक फोटो खिंचाने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए, आपका टाइम मिलने के लिए कोशिश करें। मेरे दोस्त, ये आप कर सकते हो, सिर्फ आपको जागना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है और उस पर काम करना है। यदि हिंदुस्तान के 10% लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप मिडिल क्लास से निकल कर उनकी कैटेगरी में जा सकते हो। सिर्फ 3 काम आप कर लीजिए। अपने उठने का टाइम चेंज कर लीजिए, अपने लर्निंग पर फोकस कर लीजिए, अपने आप में रोज सीखिए और शाम को जितना भी सीखिए उसको नोट करिए, एक जर्नल बनाइए, और ये परिवर्तन धीरे धीरे इतना तेजी से आपके अंदर आने लगेगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा ये परिवर्तन कैसे आ रहा। अगर आपको कोई गाली भी बकता है तो उसे माफ़ करने की आदत डालो, उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, बाकी जवाब तो उसे आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस दे ही देगी। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।